welcome to Effort IS. In this session, we are going to solve 2013 prelims question of environment and ecology. So let's start the session. So this question from 2013 prelims of environment and ecology, and question is, due to improper indiscriminate disposal of old and used computer and their parts, which of the following are released into environment as e-waste? हिंदी में पढ़ता हूं, पुराने और प्रयुक्त कंप्यूटरों या उनके पुर्जों के असंगत अव्यवस्थित निपटाने के कारण निम्नलिखित में से कौन से ई अपशिष्ट के रूप में पर्यावरण में निर्मुक्त होते हैं? थिंक इज दैट क्वेश्चन कह रहा है कि कंप्यूटर और उनके पार्ट्स का जब डिस्पोजल करते हो आप और वो इम्प्रॉपर डिस्पोजल करते हो तो इन में से कौन सा ई वेस्ट जनरेट होता है, राइट? तो अगर आप ऑप्शंस पे आओ तो उन्होंने दिया पहले बेरिलियम, कैडमियम, क्रोमियम, हेपाटाक्लोर, मरकरी, लीड, प्लूटोनियम। देखो ये क्वेश्चन जब एग्जाम हॉल में तुम्हारे सामने आएगा तो आप उतने श्योरिटी के साथ इसको अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे, राइट? तो यहां पे आता है स्मार्ट सेंस या कॉमन सेंस जिसको हम बोलते हैं, और एलिमिनेशन टेक्निक, राइट? तो देखो जो कंप्यूटर की चिप्स वगैरह बनी होती हैं उनमें मरकरी जरूर होता है, मरकरी एंड क्रोमियम पाए जाते हैं। तो तुम यहां पे देखो कि थर्ड और फिफ्थ तो होगा क्या? थर्ड एंड फिफ्थ तो होगा। तो इनमें अगर फिफ्थ नहीं है तो ये फर्स्ट चला गया, राइट? अब इसमें थर्ड नहीं है तो ये चला गया। नाउ इट केम डाउन कि सेकंड और फोर्थ में से कोई एक हो सकता है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या करोगे, जब तुम्हें कुछ ना लगे और सब लग रहा हो कि सभी होगा, तो तुम ऑल ऑफ दीज या फिर कोई एक टिक कर सकते हो, ओके? और ऐसे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने चाहिए जहां भी मैटर तुम्हारा 50-50 हो रहा हो ना, वहां अटेम्प्ट करना चाहिए, वहां चांस लेना चाहिए, राइट? तो यहां पे देखो जो ये है प्लूटोनियम जो है ये नहीं पाया जाता है कंप्यूटर्स के पार्ट्स में, या ई वेस्ट प्लूटोनियम का नहीं निकलता है। तो सेवेंथ चला जाएगा, और सेवेंथ चला गया तो हमारा फोर्थ ऑप्शन चला गया, और सेकंड इज राइट आंसर। दिस सेकंड इज बी इज राइट आंसर, ओके? कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट इज with reference to food chains in ecosystem consider the following statement। मतलब फूड चेन के से क्या समझते हो आप, उसके बारे में दो स्टेटमेंट दे देगा, ऐसे पूछ लेगा। सिंपल पूछता है यूपीएससी, ओके? फर्स्ट इज अ फूड चेन illustrates the order in which a chain of organism feeds upon each other। ये तो डेफिनेशन है फूड चेन की, सही है। सेकेंड इज फूड चेन्स आर फाउंड विद इन द पॉपुलेशन ऑफ ए स्पीसीज। ये बोल रहा है विद इन द पॉपुलेशन, मार्क द वर्ड विद इन। थर्ड इज अ फूड चेन इलस्ट्रेट्स द नंबर ऑफ ईच ऑर्गेनिज्म विच आर इटन बाय अदर। नंबर ऑफ ईच ऑर्गेनिज्म, नंबर बोल रहा है, ऐसा कहीं नंबरिंग है क्या? अब ना हो, अगर फूड चेन में तुम्हारे सामने एक छोटा सिंपल सा फूड चेन बनाओ, राइट? तो इसमें क्या है फूड चेन में कि एक कोई प्लांट है, ऑटोट्रॉप है, इसको कौन खा रहा है? इसको खा रहा है मान लो डियर। डियर को कौन खा रहा है? इसको खा रहा है लॉयन। ये फूड चेन हो गया हमारा, एक फूड चेन हो गया। अब देखो इसमें कहीं तुम्हें दिख रहा है कि विद इन द पॉपुलेशन की बात हो रही है सेम स्पीसीज के अंदर? नहीं, तो सेकंड तो रॉन्ग हो जाएगा, सेकंड इज रॉन्ग, क्योंकि डिफरेंट स्पीसीज की बात हो रही है ना, ओके? अ फूड चेन इलस्ट्रेट्स द नंबर ऑफ ईच ऑर्गेनिज्म। ऐसा है क्या यहाँ की कहीं दिख रहा हो कि कितने प्लांट, लॉयन कितने डियर खाया, नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म की बात हो रही है क्या? नहीं, तो थर्ड इज ऑल्सो रॉन्ग। ए इज राइट आंसर, फर्स्ट ओनली इज राइट आंसर। एंड दिस इज व्हाट फूड चेन का डेफिनेशन। अ फूड चेन इलस्ट्रेट्स द ऑर्डर इन विच अ चेन ऑफ ऑर्गेनिज्म फीड अपॉन ईच अदर, ओके? दिस इज अ चेन ऑफ ऑर्गेनिज्म and they are feeding on each other. Lion is feeding on deer, deer is feeding on plants, okay? So clear है। next question पे चलते हैं, and next question is in which of the following states is lion-tailed macaw, lion-tailed macaw जिसको सिंग पुच्छी वानर भी बोलते हैं, found in its natural habitat। बोल रहा है उसके natural habitat में। तो देखो इसका जो सिंग पुच्छी वानर, lion-tailed macaw का
जो नेचुरल हैबिटेट है ना वो वेस्टर्न घाट है, वेस्टर्न घाट है, राइट। अब इनमें हम चेक करेंगे कि कौन कौन से वेस्टर्न घाट में लाई करते हैं, वो इसके नेचुरल हैबिटेट हो जाएंगे। ओके, तो तमिलनाडु इज पार्ट ऑफ वेस्टर्न घाट, ट्रू। केरला इज पार्ट ऑफ वेस्टर्न घाट, ट्रू। कर्नाटका इज पार्ट ऑफ वेस्टर्न घाट, ट्रू। आंध्र प्रदेश इज पार्ट ऑफ वेस्टर्न घाट और नॉट, नो, दिस इज पार्ट ऑफ ईस्टर्न घाट, राइट। तो फोर्थ इज रॉन्ग, फोर्थ एलिमिनेट कर लो एंड दिस इज राइट आंसर, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड ओनली। This is right answer, first, second and third only. This is again asked in UPSC prelims 2013. So तुम देख सकते हो कि किस तरीके का क्वेश्चन वो पूछता है। Next question, which one of the following terms describes not only the physical space occupied by an organism but also its functional role in the community of organism? ये बोल रहा है फिजिकल स्पेस और फंक्शनल रोल। अगर तुमने मेरे लेक्चर्स लिए होंगे या तुमने पेड कोर्स ज्वाइन कर रखा होगा तो तुम्हें इन दो टर्म्स को देखते ही एक तीसरा टर्म याद आ गया होगा जिसको हम बोलते हैं इकोलॉजिकल नीश। ये बेसिक डेफिनेशन है और ये दोनों कीवर्ड हैं जो किसमें आते हैं, इकोलॉजिकल नीश में। सो इकोलॉजिकल नीश इज राइट आंसर and this was asked in UPSC prelims 2013. okay, तो next question पे चलते हैं and next question is consider the following, first is star tortoise, second is monitor lizard, third is pygmy hog and fourth is spider monkey. okay, अब पूछ रहा है naturally found in India, इनमें से कौन सा naturally found होता है इंडिया में? तारा कछुआ, मॉनिटर छिपकली, वामन सुअर, स्पाइडर वानर। देखो, अगर पिग्मी हॉग के बारे में तुमने न्यूज पढ़ा तो ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड हैं, 150 के आसपास ही बचे हुए हैं और ये इंडिया में पाए जाते हैं पिग्मी हॉग्स। तो थर्ड तो होगा, अगर थर्ड होगा तो ये वाला एलिमिनेट कर लिया तुमने। स्टार टॉर्टाइज जो है, स्टार टॉर्टाइज, इसके स्मगलिंग की खबरें आती रहती हैं। अगर तुम न्यूज़पेपर अच्छे से पढ़ रहे होगे तो इसके स्मगलिंग की खबरें आती रहती हैं। कल ही श्रीलंका से स्मगलिंग की खबरें आई स्टार टॉर्टाइज की, जो तमिलनाडु श्रीलंका के आसपास हो रही थी। तो ये भी राइट होगा। यहां से अगर तुम फर्स्ट को राइट मानो तो दिस वाज गॉन, ये ऑप्शन चला जाएगा। नाउ मॉनिटर लिजार्ड इज ऑल्सो फाउंड इन इंडिया, मॉनिटर लिजार्ड जो होती है वो भी पाई जाती है। स्पाइडर मंकी, ये जो स्पाइडर वानर है ये इंडिया में नहीं पाया जाता बल्कि ये साउथ अमेरिका में पाया जाता है। ये साउथ अमेरिका का नेटिव है और नेचुरली इंडिया में नहीं पाया जाता है स्पाइडर वानर। तो फोर्थ वाला चला गया, दिस इज ऑल्सो गॉन। फर्स्ट इज राइट, 1, 2 and 3 ओनली। फर्स्ट इज राइट, 1, 2 and 3 ओनली। ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी फाउंड एज पॉल्यूटेंट्स। बोल रहा है इनमें से कौन सा जल प्रदूषक है, ड्रिंकिंग वाटर में कौन सा पॉल्यूटेंट की तरह फाइंड होता है ना, पॉल्यूटेंट्स इन ड्रिंकिंग वाटर्स, राइट। देखो, फर्स्ट इज आर्सेनिक, सेकेंड इज सॉर्बिटॉल, थर्ड इज फ्लोराइड, फोर्थ इज फॉर्मल्डिहाइड एंड फिफ्थ इज यूरेनियम। इसको अगेन आप एलिमिनेशन टेक्निक से कर सकते हो, हालांकि बहुत इजी क्वेश्चन है ये। यूरेनियम ड्रिंकिंग वाटर का पॉल्यूटेंट्स होता है? नहीं होता है, क्योंकि यूरेनियम बहुत लिमिटेड स्कोप में इंडिया में पाया जाता है। तो फिफ्थ तो चला गया। यहां से अगर आप फिफ्थ को एलिमिनेट कर लो तो सीधे सीधे आप आंसर पे पहुंच जाते हो। एंड दिस इज व्हाट एलिमिनेशन टेक्निक नोन। इतना आसान होता है, राइट। थोड़ा सा आप दिमाग लगाओगे तो चीजें आपके लिए इजी हो जाएंगी, राइट। अब नाउ अगर इसको टेक्निकल के तौर पे करो, टेक्निकल तौर पे, तो आपने देखा होगा जो सर्वेज होते हैं, हैंडपंप्स के सर्वेज होते हैं, ड्रिंकिंग वाटर सर्वेज होते हैं, उसमें आर्सेनिक का लेवल चेक किया जाता है। ओके, तो ये जो आर्सेनिक है ये पॉल्यूटेंट है किसका? ड्रिंकिंग वाटर का। ये आपने देखा होगा कि नल हैंडपंप जो होते हैं, ये जो हैंडपंप्स होते हैं, ये इसका हैंडल है, आप मेरी ड्राइंग को इग्नोर करना। तो जो हैंडपंप्स होते हैं यहां पे एक पट्टी लगा के लिखा जाता है पीने योग्य जल।
और ये कैसा डिसाइड होता है कि ये जल पीने योग्य है कि नहीं? तो इसमें आर्सेनिक का लेवल चेक किया जाता है। अगर आर्सेनिक का लेवल एक लिमिटेड लेवल के से कम है तो वो पीने योग्य करार दे दिया जाता है सर्विस में। ओके, तो यहां से आपको एक चीज समझ में आई कि आर्सेनिक तो पॉल्यूटेंट है ड्रिंकिंग वाटर का, तो यहां से आप इसको सेकंड को एलिमिनेट कर सकते हो। नेक्स्ट इज फ्लोराइड, दिस इज ऑल्सो अ पॉल्यूटेंट, सो फर्स्ट एंड थर्ड ओनली इज राइट आंसर। First and third only is right answer. Coming to the next question, and next question is consider the following pairs. Okay, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। 2013 में पूछा गया क्वेश्चन था, बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन था। नॉकरेक बायोस्फीयर रिजर्व, गारो हिल्स, लोकटक लेक, बराल रेंज, नामदफा नेशनल पार्क, डाफला हिल्स। अगर आपको इनमें लोकटक के बारे में पता हो, है ना, देखो ये जो लोकटक लेक है, ये जो लोकटक लेक है, ये कहां पाई जाती है? ये मणिपुर में पाई जाती है। ठीक है, ये मणिपुर में पाई जाती है और इसी पे केबुल लमजाओ नेशनल पार्क बना हुआ है। केबुल लमजाओ नेशनल पार्क बना हुआ है जो फेमस है किस लिए? तो फुमडीज के लिए। और यहीं एक इंडियन स्वाम्प डियर पाया जाता है। यहीं क्या पाया जाता है? इंडियन स्वाम्प डियर। ये इंफॉर्मेशन मैंने तुम्हें दे दी। तो ये जो लोकटक लेक है ये बराल रेंज में तो नहीं है, तो ये तो चला गया। सेकंड अगर तुम एलिमिनेट कर लिए गए तो ये चला जाएगा, ये चला जाएगा। नाउ नामदफा नेशनल पार्क के बारे में मैंने उस दिन तुम्हें बताया था कल के लेक्चर में। तो ये जो नामदफा नेशनल पार्क है, दिस इज इन अरुणाचल प्रदेश। सो ये भी चला गया, दिस इज नॉट पार्ट ऑफ डाफला हिल्स, तो यहां से भी तुम्हें यही एलिमिनेट करने को मिल रहा है। नॉकरेक इज इन गारो हिल्स। ओके, तो फर्स्ट इज राइट, ए ओनली, फर्स्ट ओनली इज राइट आंसर। क्लियर है? कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन द ग्रासलैंड्स trees do not replace the grasses as a part of an ecological succession because घास स्थलों में वृक्ष पारिस्थितिक अनुक्रमण के अंश के रूप में किस कारण घासों का प्रतिस्थापित नहीं करते हैं? बोल रहा है कि तुमने सक्सेशन पढ़ा होगा। पहले क्या होता है? बेयर रॉक्स होते हैं, ये बेयर रॉक्स होते हैं। इन पे क्या आते हैं? इन पे आते हैं लाइकेंस। ठीक, इसको बोलते हैं प्राइमरी सक्सेशन। यहां से क्या डेवलप होती हैं? ग्रासलैंड्स, है ना। ये बोल रहा है कि ये जो घास के मैदान होते हैं, ग्रासलैंड्स होती हैं, इनको ट्रीज रिप्लेस नहीं करते हैं। क्यों? फर्स्ट दिया है इंसेक्ट एंड फंजाई की वजह से, सेकंड दिया है लिमिटेड सनलाइट एंड पाउसिटी ऑफ न्यूट्रिएंट्स की वजह से, पोषक तत्वों की कमी की वजह से, थर्ड दिया वाटर लिमिट्स एंड फायर की वजह से, एंड डी दिया है नन ऑफ द अबव। तो इसका आंसर है सी, वाटर लिमिट्स एंड फायर, जिसकी वजह से ये जो ग्रासलैंड्स होते हैं ये रिप्लेस नहीं कर पाता है। कौन? तो वृक्ष पारिस्थितिक उसको रिप्लेस नहीं कर पाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एंड लास्ट फॉर द डे, 2013 का ये लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, एनवायरमेंट इकोलॉजी का। Which one of the following is the correct sequence of ecosystem in order of decreasing productivity? अगर तुमने मेरा लेक्चर लिया होगा एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी का या बेसिक टेक्स्ट बुक पढ़ी होंगी तो प्रोडक्टिविटी का ऑर्डर उनमें मेंशन्ड है। और ऑप्शंस को देखो तो ओशंस, लेक्स, ग्रासलैंड, मैंग्रोव्स, किस ऑर्डर में बताना है? डिक्रीजिंग ऑर्डर में, यानी सबसे कम जो होगा वो सबसे लास्ट में रहेगा, सबसे कम वाला सबसे लास्ट में रहेगा। इसमें अगर मैं कहूं तो सबसे ज्यादा प्रोडक्टिविटी कहां होगी, सबसे ज्यादा बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी कहां पे होगी? तो दिस इज इन मैंग्रोव्स। तो मैंग्रोव्स तो सबसे टॉप पे होंगे और सबसे कम कहां पे प्रोडक्टिविटी होगी? तो ओशंस में, राइट। तो अब ये ऑर्डर होगा कि मैंग्रोव से शुरू होगा और ओशन पे खत्म होगा। इनमें अगर देखो तो
ओशन पे कौन सा खत्म हो रहा है? सी वाला। एक ही ऑप्शन है जो ओशन पे खत्म हो रहा है। क्या ये मैंग्रोव से शुरू हो रहा है? हाँ जी, ये मैंग्रोव से शुरू हो रहा है। तो ये प्रोडक्टिविटी के डिक्रीज होने का ऑर्डर है। टॉप पे रहेगा मैंग्रोव, सेकंड पे रहेगा ग्रासलैंड, थर्ड इज लेक एंड फोर्थ इज ओशन। सी इज राइट आंसर, सी इज राइट आंसर। एंड दिस इज एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस फ्रॉम 2013 प्रीलिम्स। होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। थैंक यू।